हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे अकाउंटेंसी में मल्टी चॉइस क्वेश्चन आंसर। लास्ट वीडियो में हमने 6 क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम 7वां क्वेश्चन कर रहे हैं। भारत में लेखांकन का उल्लेख पाया जाता है, यानी प्राचीन काल की बात करें, सबसे पहले भारत में लेखांकन का उल्लेख आपको बताया था 5000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व वेदों में था। रामायण में लेखांकन का उल्लेख था, महाभारत में उल्लेख था। तो आपका ऑप्शन है वेदों में भी लेखांकन का उल्लेख मिला है, रामायण काल में भी मिला है, महाभारत में मिला है। तो सभी यानी डी ऑप्शन इसका सही है। दूसरा क्वेश्चन, प्राचीन काल में बेबीलोनिया को पुकारा जाता था। जब हमने लेखांकन का इतिहास पढ़ा था तो उसमें मैंने बताया था जो दजला और फरात नदियों के बीच में मेसोपोटामिया की सभ्यता का विकास हुआ और उस मेसोपोटामिया में 4 सभ्यताओं का विकास हुआ। उनमें एक बेबीलोनिया भी था। ठीक है, तो मेसोपोटामिया वर्तमान में जो इराक है उसको कहा जाता है और वहां पर लेखांकन का कार्य है, वो लोग सरकार को चुकाए गए कर और मजदूरी का लेखांकन करते थे और प्रत्येक महीने के अंत में अपने राजा के सामने प्रस्तुत करते थे। तो बेबीलोनिया है उसको वाणिज्यिक नगरी के नाम से जाना जाता था। इसका आंसर क्या होगा? वाणिज्यिक नगरी। व्यवसाय की वित्तीय स्थिति का दर्पण कहलाता है। दर्पण क्या करता है? अगर हम सामने खड़े होते हैं तो जैसा चेहरा है वैसा का वैसा प्रकट कर देता है। तो व्यवसाय की वित्तीय स्थिति को प्रकट करने का काम होता है। देखो, व्यापार खाता है, यह व्यवसाय में सकल लाभ और हानि, जिसको हम बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस, ये प्रकट किया जाता है व्यापार खाते के द्वारा। लाभ हानि खाता यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये प्रकट करता है वर्ष के अंत में नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस। तलपट बनाई जाती है व्यवसाय में गणितीय शुद्धता की जांच के लिए, यानी अर्थमेटिक कोई मिस्टेक है उसको चेक करने के लिए तलपट बनाई जाती है। और स्थिति विवरण यानी बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट के अंदर व्यवसाय की समस्त संपत्ति और दायित्वों का उल्लेख होता है। और बैलेंस शीट ही क्या करता है? व्यवसाय की आर्थिक स्थिति को प्रकट करता है। इसे इसलिए बैलेंस शीट को व्यवसाय का दर्पण भी कहा जाता है। तो कौन सा ऑप्शन होगा इसमें? डी ऑप्शन सही होगा। 2000 ईसा पूर्व राजकीय लेखांकन का उपयोग बहुत अच्छे ढंग से होता था। तो जब हमने लेखांकन का प्राचीन इतिहास पढ़ा था तो उसमें पढ़ा था 5000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व वेदों में, 4000 ईसा पूर्व बेबीलोनिया में मिला था और 2000 ईसा पूर्व चीन में चीन के राजा के द्वारा जो राजकीय लेखांकन का काम किया जाता था वो बड़ा ही व्यवस्थित तरीके से होता था। तो राजकीय लेखांकन का कार्य कहाँ होता था? चीन में। ठीक है, फिर लेखांकन सूचनाओं के उपयोगकर्ता। आपको लेखांकन सूचनाओं के उपयोगकर्ता बताए थे 2 प्रकार, एक इंटरनल यूजर्स और एक एक्सटर्नल यूजर्स। इंटरनल यूजर्स वे लोग होते हैं जो प्रत्यक्ष रूप से व्यवसाय में हित रखते हैं और एक्सटर्नल वे लोग होते हैं जिनका व्यवसाय में अप्रत्यक्ष रूप से हित होता है। तो इंटरनल यूजर में बताया था व्यवसाय का स्वामी खुद, ठीक है, अगर साझेदारी व्यवसाय है तो सभी साझेदार, उसमें काम करने वाले कर्मचारी और अधिकारी, प्रबंधक, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मेंबर, ये सारे इंटरनल होते हैं। तो यहां पर देखो स्वामी इंटरनल है ना। आपसे क्या पूछा है? बाह्य उपयोगकर्ता पूछा है। मुख्य प्रबंधक यानी कर्मचारी और अधिकारी इंटरनल होते हैं। रोकड़िया जिसको हम बोलते हैं कैशियर, तो कैशियर भी क्या होता है?
व्यवसाय का एक कर्मचारी तो होता है। और लेनदार ये बाह्य उपयोगकर्ता है। लेनदार वे लोग होते हैं जो व्यवसाय को समय होने पर उधार माल उपलब्ध करवाते हैं, ठीक है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स है वो क्या है, बाह्य उपयोगकर्ता है, ये ध्यान रखना। ऑप्शन डी आपका सही है। स्थायी परिसंपत्तियां यानी जिसको हम कहते हैं फिक्स्ड एसेट्स, क्या कहते हैं, फिक्स्ड एसेट्स। तो आपको पता है बैलेंस शीट में एक तरफ असेट्स होती है, एक तरफ लायबिलिटीज। असेट्स को दो हेडिंग में बांटा जाता है, फिक्स असेट्स और करंट असेट्स। तो फिक्स असेट्स और करंट असेट्स चालू संपत्तियां वे हैं जिनका जीवन काल 1 वर्ष तक होता है, यानी 1 वर्ष के अंदर उनको नगद में कन्वर्ट किया जा सकता है। स्थायी संपत्तियां फिक्स असेट्स ऐसी असेट्स जिनका टाइम है वो है लॉन्ग टर्म होता है, यानी 12 महीने से ज्यादा के लिए व्यवसाय में उपयोग होती है, वो स्थायी संपत्तियां कहलाती है। तो स्थायी संपत्तियों में ये कह रहा है फर्नीचर, यस, फर्नीचर एक बार खरीद लेने के बाद व्यवसाय में कई वर्ष तक उपयोगी होता है, तो ये स्थायी संपत्ति है, ध्यान रखना। रोकड़ कैश कभी स्थायी नहीं होता है, 1 घंटे बाद कितना ही, आधे घंटे बाद कितना ही है। देनदार, देनदार वे लोग होते हैं जिनको आपने उधार बेचा है और इनको उधार आप शॉर्ट टर्म के लिए बेचते हो, 6 महीने के अंदर इनका पेमेंट आ जाता है। बीआर बिल्स प्रापेबल यानी बिल्स रिसीवेबल, ये भी क्या है, करंट असेट्स है। तो फिक्स असेट्स कौन सी हुई, फर्नीचर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इससे रिलेटेड ये है, चालू परिसंपत्तियां यानी करंट असेट्स ऐसी संपत्तियां जिनका जीवन काल 12 महीने से कम होता है, यानी 12 महीने से कम समय में हम उनको कैश में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो कौन सी होती है, फर्नीचर नहीं, क्योंकि फर्नीचर को अभी क्या बताया आपने, फिक्स असेट्स। कैश, यस, कैश क्या है, करंट असेट्स है। बिल्डिंग नहीं, फिक्स असेट्स है, करंट असेट्स नहीं होगी। मशीनरी फिक्स असेट्स है। और आज का अंतिम क्वेश्चन है, पूंजी वे का उदाहरण है। व्यवसाय में देखो एक्सपेंसेस होते हैं 2 प्रकार के, एक कैपिटल एक्सपेंसेस और एक रेवेन्यू एक्सपेंसेस, पूंजीगत खर्चे और आयगत खर्चे। तो कौन से पूंजीगत होते हैं, कौन से आयगत, बता देता हूं मैं। ऐसे खर्चे जिनका संबंध केवल चालू वित्तीय वर्ष से है, वो क्या होते हैं, आयगत प्रकृति के खर्चे होते हैं। और ऐसे खर्चे जिनका खर्च करने के बाद उनका उपयोग आगे आने वाले कई वर्षों तक होता है, वो कहलाते हैं पूंजीगत खर्चे। और ध्यान रखना, स्थायी संपत्तियां खरीदने के लिए जितने भी खर्चे किए जाते हैं वो सारे क्या कहलाते हैं, पूंजीगत। स्थायी संपत्ति खरीदनी हो चाहे उनको स्थापित करने का खर्चा हो, सारे क्या होते हैं, पूंजीगत। और आयगत खर्चे ऐसे खर्चे जिनका उपयोग केवल एक ही वित्तीय वर्ष में होता है, आगे वाले वित्तीय वर्ष में नहीं हो सकता। तो किराया, किराया क्या है, ऐसा खर्चा जिसका 1 साल का किराया चुकाया है तो आप 1 साल तक ही उसका उपयोग करोगे, अगले साल फिर किराया नए सिरे से चुकाना पड़ेगा। तो किराया आयगत खर्चा है, पूंजीगत नहीं है। कमीशन, कमीशन अगर आपने चुकाया है तो कमीशन भी क्या है, 1 वर्ष के लिए है, आयगत है। लाभांश ये भी आयगत होता है। और फर्नीचर, अब फर्नीचर स्थायी संपत्ति है, तो अभी मैंने बताया था स्थायी संपत्तियों को खरीदने के लिए जो खर्चे होते हैं वो पूंजीगत प्रकृति के होते हैं, क्योंकि स्थायी संपत्ति का जीवन काल है वो लॉन्ग टर्म होता है, इस कारण क्या है, ये पूंजीगत खर्चे हैं। तो आशा करता हूं आपको ये क्वेश्चन पसंद आए होंगे और निश्चित ही आपके लिए उपयोगी है, आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके काम आएंगे। तो आप इन सभी क्वेश्चन को बार बार रिवाइज कीजिए और अपने फ्रेंड्स हैं उनको भी शेयर कर दीजिए ताकि ऑनलाइन क्लास का फायदा उनको भी मिल सके। थैंक यू।